शुरुआत के बाद पहल की है। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है उत्तराखंड राज्य की शिक्षा व्यवस्था के लिए। आज अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान इसके द्वारा आज मान्यता वाले शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रमाण पत्र देने का ये आज कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है और सभी वर्गों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, आधुनिक शिक्षा मिले। आने वाले हमारे सभी बच्चे संस्कारवान बने, ज्ञानवान बने, विद्यावान बने। उसके निमित्त अल्पसंख्यक शिक्षा का प्राधिकरण बनाया गया है और वो एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से हो रही है और इसका पीछे मुख्य हेतु है कि सभी बच्चे आगे बढ़ें, सभी बच्चे राष्ट्र की उन्नति का निर्माण का आधार शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण तरीके से उनका शिक्षण हो और एक शुरुआत हमारे राज्य के अंदर हुई है और ये भी देश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में एक उदाहरण बनेगा। अन्य राज्यों के लिए भी कहीं न कहीं एक मॉडल के रूप में स्थापित होगा। मैं इस अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान प्राधिकरण में अपना योगदान देने वाले सभी विद्वानों का भी धन्यवाद करता हूं और आज विभिन्न वर्गों से हमारे सभी धर्मगुरु भी यहाँ पर आए हैं, शिक्षाविद भी आए हैं, विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के संचालक प्रबंधक भी यहाँ आए हैं। मैं उन सभी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और उन सभी से ये अनुरोध करता हूँ कि ये जो अल्पसंख्यक शिक्षा का प्राधिकरण बना है वो और प्रभावी हो, राज्य की उन्नति में, शिक्षा की उन्नति में, शिक्षा की गति में, शिक्षा की प्रगति में अपना वो भी सहयोग प्रदान करें जिससे कि इसका प्रभावी क्रियान्वयन हो और जो इसका उद्देश्य है वो संकल्प तक पहुँचे। संकल्प से सिद्धि तक पहुँचे। 4 जुलाई को आप एक और रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, किस तरह से इस पूरे सफर को देखते हैं चुनौतियों से लेकर? देखिए, मैं पार्टी का एक बहुत सामान्य कार्यकर्ता हूं और सामान्य कार्यकर्ता उस समय भी था जब मुझे जिम्मेदारी मिली थी। मैं सबसे पहले तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो आज विश्व के भी सर्वाधिक मान्यता, सर्वाधिक जिनकी लोकप्रियता है, एक पूरी दुनिया के लोग जिनका सम्मान करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं उनका कि उनके मार्गदर्शन में मुझे राज्य की सेवा करने का अवसर मिला और मैंने कोशिश की उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड की महान जनता के आशीर्वाद से, सहयोग से कि एक एक दिन, एक एक क्षण और एक एक पल राज्य के विकास को समर्पित किया जाए, राज्यवासियों को आगे बढ़ाने के लिए किया जाए। और अनेक अवसरों पर अनेक चुनौतियां भी सामने आई। आप सभी जानते हैं हमारा राज्य अनेक चुनौतियों से जूझने वाला राज्य है। यहाँ कभी लैंडस्लाइड होता है, कभी यहाँ हिमस्खलन होता है, कभी यहाँ बादल फटते हैं, कभी अधिक वर्षा के कारण से मैदानी क्षेत्रों में जलभराव भी होता है। उसके बावजूद भी आज हमारे राज्य में अनेक ऐतिहासिक शुरुआत राज्य के अंदर हुई है। चाहे यूसीसी का कानून लागू करना हो, चाहे नकल का कानून लागू करना हो, अवैध अतिक्रमण पर ऐतिहासिक रूप से उनको मुक्त कराना हो, दंगा रोकने का कानून बनाना हो, धर्मांतरण रोकने का कानून बनाना हो या नया अल्पसंख्यक शिक्षा में नया कानून लाना हो, शिक्षा सुधार का, मदरसा बोर्ड को समाप्त करना हो या विकास की अगर हम बात करें तो विकास के क्षेत्र में भी एक मील का पत्थर राज्य के अंदर साबित हुआ है। राज्य तेज गति से आगे बढ़ा है। सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत सरकार के नीति आयोग की रैंकिंग में पूरे देश में हमारा पहला स्थान आया है। नकल का कानून हमने बनाया, उसमें 33,000 से ज़्यादा हमारे राज्य के छात्रों को, छात्राओं को, हमारे युवाओं को कार्यदक्षता के आधार पर नौकरी मिली। आज पर्यटन के क्षेत्र में हम एक रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हैं। 4 धाम ऑल वेदर रोडें बनी है, शीतकालीन यात्रा प्रारंभ हुई है और उसका प्रभाव है। आपने स्वयं देखा होगा, जहाँ
6 माह पूरी तरह से हमारा पर्यटन ठप हो जाता था। आज पूरे वर्ष भर पर्यटन हो रहा है, हमारे होटल चल रहे हैं, होम स्टे चल रहे हैं, टैक्सी संचालकों को काम मिल रहा है, फिल्म प्रोडक्शन के क्षेत्र में भी मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा पिछले 4 सालों से लगातार भारत सरकार हमको पुरस्कार दे रही है। पर्यटन के क्षेत्र में पुरस्कार दे रही है, मत्स्य के क्षेत्र में पुरस्कार दे रही है। तैयारी निर्यात सूचकांक में हम देश में पहले पायदान के राज्यों में हमारी गिनती हो रही है। खनन तत्परता सूचांक में हम पूरे देश के अंदर दूसरे स्थान पर आ रहे हैं। 200 करोड़ रुपए की धनराशि प्रोत्साहन के रूप में हमको मिल रही है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाने के मामले में भी हम पूरे देश के अंदर हमने पहले पंक्ति के जो राज्य हैं उनमें हमारा स्थान आया है। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन हुआ। एक बड़ा औद्योगिकरण 2003 में जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, नारायण दत्त तिवारी जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, और अटल जी ने उस समय जो पैकेज दिया था, उस पैकेज के कारण से राज्य को स्पेशल कैटेगरी के राज्य के रूप में मान्यता थी। उसके कारण से यहाँ इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर आई। उसके बाद दूसरे कालखंड में अब जब हमने ग्लोबल समिट किया और 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की आज ग्राउंडिंग हो चुकी है, धरातल पर उन पर काम प्रारंभ हो गया है। नेशनल गेम्स जो कि हमारे जैसे जो छोटे राज्य हैं उनके लिए कठिन काम होता था, शानदार नेशनल गेमों का आयोजन हुआ और हमारे राज्य ने भी 103 पदक जीतकर हमारे खिलाड़ियों ने कीर्तिमान स्थापित किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।